So hello my dear students, in this video I will be solving the unsolved exercise question of SC Verma chapter number 2 question number 11 to question number 15. So without wasting time let's start question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास हमें क्या बोल रहा है वो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 11 कि टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 and 3, द एंगल बिटवीन देम इज 60. तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये 2 है और ये 3 है और एंगल जो है इनके बीच का 60 है. तो इसको ए मान लेता हूँ मैं वेक्टर, इसको मैं मान लेता हूँ बी. फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. तो अब अगर मैं ए डॉट बी की बात करूँ तो दैट विल बी ए बी कॉस ऑफ थीटा. तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 60. ठीक है जी. तो कॉस 60 1/2 होता है तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा 3. तो दोनों मीटर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर. देन उसके बाद वो बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. तो साइन 60 मान लिया आपने. तो 2 इंटू 3 इंटू √3/2. तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे 3√3 आपके पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा. तो सिंपल सा है ये. ठीक है जी. √3/2 2 के साथ 2 कट गया तो 3√3 आ गया. तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा समझने का, इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में. A1 से लेके A6 से लेके A1 दोबारा से आप यहाँ से चलते हैं और दोबारा यहीं पहुँचते हैं तो आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है. ठीक है, 6 साइड्स हैं. राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द 6 साइड टेकन. तो एक्स कंपोनेंट निकालो. ठीक है, एक्स कंपोनेंट निकालना है और यूज़ द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज 6 वेक्टर्स इज़ ज़ीरो. एक तो उसने बोल दिया कि रिजल्टेंट जो आएगा ना वो ज़ीरो होना चाहिए और एक्स कंपोनेंट निकालो. और उसके बाद फिर प्रूफ करना है ये कि cos 0 π/3 2π/3 3π/3 4π/3 5π/3 इन सब को cos को अगर मैं ऐड करूं तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए. ठीक है जी. तो एक्स कंपोनेंट निकालता है. तो A1 का एक्स कंपोनेंट तो A1 cos ऑफ 0. A2 का एक्स कंपोनेंट A2 cos ऑफ 60. A3 का A3 cos ऑफ, अब देखो इसमें ना 60 का एंगल है सिर्फ 60. अगले में आप देखो 60 120. ठीक है, ऐसे चले गए तो cos ऑफ 120. तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. फिर A4 cos ऑफ 120 + 60 180. फिर A5 180 + 60 240. फिर A6 240 + 60 300. ठीक है जी. तो ये है हमारे पास. तो एक्स कंपोनेंट ये है. अब एक्स कंपोनेंट ये है हमारे पास. अब सबका रेगुलर हेक्सागन है तो सारे के सारे वेक्टर की जो है वैल्यू सेम होगी. तो मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि A1 A2 A3 A4 A5 और A6 सारे के सारे A हैं मान लो. ठीक है. अब ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट अब उसने बोला कि रिजल्टेंट जो है ना वो ज़ीरो है. तो रिजल्टेंट अगर ज़ीरो है तो वो एक्स एक्सिस के लिए भी ज़ीरो है, वो वाई एक्सिस के लिए भी ज़ीरो है. क्लियर. तो अगर वो ज़ीरो है तो हमने ये इसको इक्वल टू ज़ीरो रख दिया. इसमें सारे के सारे ए को कॉमन निकालो आप. तो ए आ जाएगा cos 0 + cos 60 + cos 120 + cos 180 + cos 240 + cos 300. तो इक्वल्स टू 0. तो ए को उठा के वहाँ कर दो तो आपके पास आ गया cos 0. cos 60 को हम लिख सकते हैं π/3 + cos 120 को लिख सकते हैं cos 2π/3. ऐसे फिर अगले नेक्स्ट को लिखते हैं cos 3π/3. फिर लिख सकते हैं cos 4π/3 एंड फिर लिख सकते हैं cos 5π/3. तो ये सारा का सारा 0 आ गया. इसी जगह अगर ये साइन के लिए पूछता तो साइन भी इसी से ऐसे ही प्रूव होता, क्योंकि उसमें आप क्या करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं. तो वहाँ पे आता है sin 0 + sin π/3 + sin 2π/3 + sin 3π/3 4π/3 5π/3 = 0. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. ए एंड बी दिए हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है. जब भी आपने एंगल निकालना है तो आपको ये याद रखना है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा. ठीक है. तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी का जो वेक्टर है उसका जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड आएगा, आपने वो निकालना है. ठीक है. तो आप इसको जो है सोल्व करें तो आपके पास आएगा ये थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स
ए वेक्टर की वैल्यू बोलिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू बोलिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अपॉन में इन दोनों का जो है मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और दूसरे का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने करना है इसे। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आई वाला आपके पास रहेगा, जे वाला रहेगा, के वाला रहेगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 अपॉन में 16 प्लस 9 प्लस 4। तो 16 प्लस 4 29। तो अगला आ जाएगा जी आपके पास 25 प्लस 16 प्लस 9। तो आपके पास 25 प्लस 16 प्लस 9 आप करो तो ये आएगा आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 15 है 20 50। तो ये आ गया आपके पास। तो इसको जब आप सोल्व करोगे यू विल बी गेटिंग योर आंसर, दैट इज यू में से कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 38 अपॉन अंडर रूट 1450। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आता है। तो इजी सा है, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव करो ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अभी थियोरटिकल ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है। देखो आप पहले देखो ए क्रॉस बी आपका कहाँ जाएगा, सी पे जाएगा। मतलब ए को आप मान लीजिए एक्स एक्सिस पे है, बी मान लेते हैं आपका वाई एक्सिस पे है। तो जो इनका रिजल्ट है वो जेड एक्सिस पे आएगा। इधर वो आपका पॉजिटिव जेड पे आए या नेगेटिव जेड पे आएगा, वो डिपेंड करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसी रोटेशन है, लेकिन आएगा जेड पे। तो मतलब आप ये मान लो कि मैं इसे सी मान लेता हूँ, तो ए डॉट सी मान लेता हूँ। तो ए कहाँ है एक्स एक्सिस पे, सी कहाँ है जेड एक्सिस पे, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। जब आप इसे ओपन करोगे ए सी कोस ऑफ 90 डिग्री, तो कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है। आंसर क्या आ गया 0। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दो वेक्टर उसने दिए हैं, उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, सिंपल सा। तो ए और बी आपको दे दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। आपने निकालना है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी आप कैसे निकालोगे वो इम्पोर्टेंट। तो अब जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं उस तरीके से निकालेंगे। आई जे के, ए की वैल्यू रखो 2 3 4, इसकी रखो 4 3 2, फिर आई को रखेंगे 3 3 4 2, मतलब आई के वाले छोड़ के बाकी दो, फिर माइनस जे में रखेंगे 2 4 4 2, फिर प्लस के में रखेंगे हम 2 4 3 3। अब ये माइनस रखते हैं, कई लोग अंदर रिवर्स करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ना करके पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं, तो एक ही चीज़ है वो। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास सिंपल सा इसका जो है आंसर आ जाएगा, वो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। आई आप इसे मल्टीप्लाई करके देखो 6 माइनस 12 माइनस जे 4 माइनस 16 प्लस के 6 माइनस 12। आप इसे सोल्व करो तो इट वुड बी माइनस 6i कैप प्लस 12j कैप। अब सोल्व कर ही दिया मैंने, माइनस 6k कैप। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए प्लीज़ आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक्स अ लॉट।